Which country will host the 4th Asian Youth Para Games in December 2021? You have to pay attention the word para. Para, that means for the Divyang. So correct answer is Middle East country Bahrain, whose capital is Manama, will host the 4th Asian Youth Para Games in December 2021. एंड इफ आई रिमूव द वर्ड पैरा, यदि मैं पैरा वर्ड को रिमूव करता हूँ तो एशियन यूथ गेम्स बचता है। दैट मीन्स एशियन यूथ गेम्स होगा कहाँ? तो एशियन यूथ गेम्स आपका होगा इन द प्लेस सेंटो इन चाइना। चाइना के एक प्लेस सेंटो में होगा आपका एशियन यूथ गेम्स, बट एशियन पैरा गेम्स आपका होगा बहरीन में। ओके और ओलंपिक यूथ गेम्स, देखिए ओलंपिक 2 टाइप्स के होते हैं, एक समर होते हैं एक विंटर होते हैं। तो ओलंपिक यूथ गेम्स समर वाले कहाँ पर होंगे? वो होंगे सेनेगल जिसकी कैपिटल है डकार, वहाँ पर होंगे इन 2022 को। और विंटर यूथ ओलंपिक की आप बात करें 2024 में होगा, और कहाँ पर होगा? वह साउथ कोरिया की एक ब्यूटीफुल शहर है जिसका नाम है ग्यांगवॉन, वहाँ पर आपका होगा 2024 को। तो आपको यहाँ पर याद रखना एशियन यूथ पैरा गेम्स आपका होगा बहरीन में जिसकी कैपिटल है मनामा, और आपका एशियन यूथ गेम्स आपका होगा चाइना में, और किस प्लेस में? सेंटो। In a Valipal Mani Vijayan, who has been recommended for the India's 4th highest civilian award, Padma Shri, is associated with which sports? Correct answer is football. So he is a football player and he will be awarded with the Padma Shri. And so correct answer is football players. And the highest governing body of football, it's a FIFA. FIFA का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इन द जूरिक इन स्विट्जरलैंड, और इसके प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेंटिनो। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल। और हॉकी जो है FIH, दैट मीन्स द हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? इन लॉजन इन सेम इन स्विट्जरलैंड। और आपका होगा क्रिकेट की जो है गवर्निंग बॉडी होती है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इन दुबई। और टेनिस का आपका मिलेगा हेडक्वार्टर लंदन, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का। और आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया ये जो पर्सन है ये जो है एक फुटबॉल प्लेयर जिन्हें जो है 4th जो है सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इंडिया विल सेंड इट्स टाई सर्विस कंटेंजेंट टू टेक पार्ट इन द 75 विक्ट्री डे परेड ऑफ वर्ल्ड वार II इन विच कंट्री? सो वर्ल्ड वार II के 75th जो है विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत अपने सैन्य दल को किस देश में भेजेगा? तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया रसिया। सो रसिया की कैपिटल मॉस्को में जो है तीनों ट्राई सर्विस, दैट मीन्स जो है नेवी, आर्मी एज वेल एज एयरफोर्स जो है ऑल 3 विल गो, तीनों जाएंगे कहाँ पर? रूस की कैपिटल मॉस्को में। और ट्राई सर्विस दैट मीन्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैंने बताया था आर्मी डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी, एंड एयरफोर्स डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 8 अक्टूबर। एंड हाउ यू कैन रिमेंबर इट? सो एयरफोर्स हैज 8 अल्फाबेट्स AIRFORC, सो यू कैन इजीली रिमेंबर दैट 8 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज एयरफोर्स डे। एंड वन मोर नेवी डे दैट मीन्स NAVY, नेवी हैज 4 अल्फाबेट्स, सो यू कैन इजीली रिमेंबर दैट 4th दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज ए नेवी डे। और इससे जो है दैट मीन्स ये विक्ट्री डे को सेलिब्रेट कब किया जाता था? 9 मई को, बट दिस टाइम यह प्रोग्राम रखा गया है 24 जून को। वाई? ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया रसिया, जिसकी कैपिटल मॉस्को है, वहीं पर जो है ये ट्राई सर्विस जो है जाएंगे। और जो है रसिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मिशेल मिस्टूटिन, और वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, करेंसी है आपका रूबल। और इन रसिया आप पाएंगे वेकाल लेक एज वेल एज उरल माउंटेन। एंड यू हैव टू रिमेंबर वन मोर, माउंट एल्ब्रस जो है जो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा माउंटेन है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट माउंट एल्ब्रस इज द लार्जेस्ट माउंटेन इन द यूरोप कॉन्टिनेंट, एंड दिस यू विल फाइंड इन रसिया। एंड यहाँ पर आकर सही उत्तर हो गया रसिया। Prime Minister Narendra Modi will launch the which scheme on the June 20 to boost the livelihood opportunity in rural India? Correct answer is गरीब कल्याण रोजगार अभियान। सो जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये जो है लॉन्च किया गया है किनके लिए? सो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए ये अभियान जो है स्टार्ट किया गया है। और इसमें जो है 125 दिन जो है ये अभियान चलेगा, और भारत के 116 जिलों में चलेगा और 6 स्टेट्स में। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा गरीब कल्याण रोजगार योजना, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था ऑन 20 जून। और कुछ ऐसे स्कीम है जैसे पंचायती राज दिवस, जैसे हम लोग मनाते हैं पंचायती राज दिवस हम लोग मनाते हैं 24 अप्रैल को, जैसा आप लोग जानते हैं। तो उस दिन जो है एक लॉन्च किया गया था स्वामित्व योजना, एक स्वामित्व स्कीम में लॉन्च भी किया गया था। और उस स्कीम का मकसद क्या था? तो उसमें जो है गाँव में जो ज़मीन नापी जाती है उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल करके जो है ज़मीन नापी जाएगी। और
इस स्कीम को जो है स्वामित्व योजना के नाम से जाना जाता है, स्वामित्व स्कीम के नाम से जाना जाता है, जो कि पंचायती राज दिवस के दिन जो इसको लॉन्च किया गया था। पंचायती राज दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल। सत्येंद्र जैन हु हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 इज ए हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? करेक्ट आंसर इज दिल्ली। सो सत्येंद्र जैन जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, वे जो है किस स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर है यूनियन टेरिटरी के, वो दिल्ली के हैं। तो आपका सही उत्तर हो गया दिल्ली। और दिल्ली जैसा कि आप लोग जानते हैं, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर का नाम है अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, और अनिल बैजल जो है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और नील गाय जो है स्टेट एनिमल है आपका दिल्ली का। एंड इन दिल्ली यू विल फाइंड असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज वेल एज ओखला बर्ड सेंचुरी यू विल फाइंड इन दिल्ली। Which country has signed a legislation that calls for sanction against the Chinese official for crackdown on the minority Muslim Uyghur ethnic group? Correct answer is USA. So basically this question is asking that किस देश ने चीन के जो मुसलमान हैं, यूगर मुसलमान, उनके प्रति जो प्रॉब्लम हो रहा है, उन्हें जो अपराध है उनको दंडित करने के लिए एक विधेयक पास किया गया है, तो और हस्ताक्षर भी किया गया, तो किस कंट्री के द्वारा किया गया है? तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया यूएसए। तो आपका सही उत्तर होगा यूएसए। और चीन में एक प्रोविंस है उस प्रोविंस का नाम है सिनजियांग। जिनजियांग जो है, सिनजियांग जो प्रोविंस का नाम है चीन में, वहाँ पर जो है ये जो है यूगर मुसलमान रहते हैं, उनको बंदी बना के रखा गया है। ऑलमोस्ट जो है 10 लाख से ज़्यादा जो है यूगर मुसलमान जो है वहाँ पर हैं, जिनको बंदी रखा गया है। सो चीन को जो है दंडित करने के लिए जो है इस इस विधेयक को जो है लाया गया है बाय द यूएसए। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया यूएसए गवर्नमेंट। Who will host the 2020 Emmy Awards? The name of that person is Jimmy Kimmel. So Jimmy Kimmel will host the 2020 Emmy Awards. और Emmy Award को आप कंफ्यूज नहीं हुए ग्रैमी से। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है फॉर म्यूजिक्स, बट एमी अवार्ड को दिया जाता है फॉर टेलीविजन। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया जेमी कैमल, हु विल होस्ट द 2020 एमी अवार्ड्स। Volkan Bozkir, who has been elected as the president of 75th session of the United Nations General Assembly, hails from which country? टर्की, ओमान, इजराइल। करेक्ट आंसर ही टर्की। सो वॉल्कर बॉजमिर को जो है इलेक्ट किया गया है जो परसेंट ऑफ 77 सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, और वे बिलोंग करते हैं कौन से कंट्री से? टर्की से। और टर्की कैपिटल आपका हो गया अंकारा, उसकी करेंसी होगी लीरा। और वहाँ के पर्सन कौन है? वहाँ के पर्सन का नाम है रेसेप एर्डोगन। और ओमान की कैपिटल है मस्कट, और इजराइल की कैपिटल है आपका जेरूसलम। और बेंजामिन नेतान्याहू वहाँ के पर्सेंट है, वहाँ के पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया टर्की।